बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? कभी शराब पी के टीचर गिर रहा है, कभी बोर्ड गिर रहा है। करीब 61,885 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं। फोटोशूट करना है इसलिए बच्चों को अंडे दिए गए, लेकिन फोटोशूट के बाद वो बच्चों से अंडे भी ले लिए गए। या आपको भी लगा ना कोई हॉरर मूवी का सेट है? नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल है। और इन सब के बाद मैं आपको ये बोलूं कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ है सरकारी स्कूलों के बंद हो जाने के पीछे। तो आपको कैसा लगेगा? क्या हमारे देश में सरकारी स्कूल धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं? एक नंबर देता हूं आपको। 2019 से लेके 2022 तक हमारे देश में करीब 61,885 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो 1966 में हमारे देश में 94% गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, लेकिन 2011 के आते आते ये सिर्फ 60% बचे। सो द नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आर डिक्लाइनिंग। बस थोड़ा सोच के देखिए, जिस रफ्तार से हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज खुल रही है, उतनी रफ्तार से अगर गवर्नमेंट स्कूल्स खुलते तो कितना अच्छा होता। सच्ची। और आप करप्शन का लेवल समझो। भ्रष्ट अधिकारियों ने बच्चों की जो पढ़ने की किताबें थी उन्हें कबाड़ में बेच के पैसे कमा लिए, लेकिन उनको पढ़ने को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में हुआ, तिहाड़ी खुद रिपोर्ट कर रहा था। कबाड़ के इस गोदाम में पहुंच गई। वैसे तो बहुत सारे रीजन इनके बंद होने के, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है टीचर्स। गवर्नमेंट स्कूल्स की बैकबोन्स होते हैं उनके टीचर्स। और आपने कई खबरें सुनी होगी कि टीचर्स खुद पी के आ जाते हैं। शिक्षकों का, टीचर्स का काम होता है बच्चों को सच बोलना सिखाना। इसके लिए टीचर्स को खुद सच बोलना चाहिए। ये टीचर्स भी सच बोलते हैं, पर पीने के बाद कि हाँ मैंने पिए। कुछ सो जाते हैं, उनको बच्चे उठाते हैं, फिर भी वो नहीं उठते। और जो उठते हैं वो कहते हैं मुझे परेशान मत करो, मैं अच्छा आदमी हूं। ये अपॉइंट हो जाने के बाद होता है। और क्यों होता है इस पर भी बात करेंगे, पर फिलहाल अपॉइंट तो हो। जितनी भर्तियां निकली है उतने लोगों को भर्ती नहीं किया गया है। रांची में करीब 89 स्कूल्स को बंद किया गया क्योंकि पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं थे। 62.71 लाख पोस्ट में से 10 लाख खाली पड़ी है। और जो टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं वो भी बच्चों को कभी पढ़ाते नहीं है, उनसे पंगा करवा लेते। मैं हैरान हूं जी। इट्स लाइक बेटा तुम बड़े हो के आसमान की ऊंचाइयों को छुओ, पर पहले मुझे पंखा करो। नो, बट द थिंग इज कि बच्चों को सच में शिक्षकों की जरूरत है। याद है ये वीडियो जो हमने बात की थी इस पर? ये सब लिखा है एप्लीकेशन में, कौन सी? तो जब पढ़ाने के लिए सफिशिएंट टीचर्स ही नहीं होंगे तो स्कूल तो बंद होंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब टीचर्स की जरूरत है और पोस्ट खाली पड़ी है तो ये इनको रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे? बिना बात के नेता आ जाते हैं, टीचर्स नहीं आ रहे। रीजन है बहुत सारे। सबसे बड़ी बात है बजट कंस्ट्रेंट्स की, पैसा नहीं होता। 2021 में बिहार में इस बात पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि पैसों की कमी की वजह से टीचर्स की भर्ती नहीं हुई थी। उसके बाद आता है कि स्कूल में बच्चे भी तो आए, बच्चों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है, इसलिए टीचर्स नहीं लाने देते। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी होते हैं कि प्रोसेस बहुत स्लो है, अभी करेंगे, अभी निकाला है, काम चल रहा है, इन्हीं सब में रह जाता। और इसके बाद बहुत सारी नई चीजें आ गई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग का बढ़ता क्रेज। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर टीचर्स को हायर किया जाता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी कहा जाता है कि इसको फॉलो करके टीचर्स को भर्ती किया जा रहा है। ऑनलाइन लर्निंग आ चुकी है और स्कूल मर्जर, 10 स्कूल का एक स्कूल बनाया जाता है, तो वैसे ही टीचर्स की डिमांड कम हो जाती है। और इसलिए आपको कई बार टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखाई देंगे। फिलहाल गुजरात में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी बात है मर्जर। सरकारी स्कूलों के नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि कई छोटे छोटे सरकारी स्कूलों को जोड़कर एक बड़ा स्कूल बनाने की कोशिश की जाती है। इस मर्जिंग में 12, 13, 14 स्कूलों को जोड़कर एक स्कूल बना दिया जाता है, जिससे भी नंबर कम हो रहा है। और कई बार बच्चे इन स्कूलों में नहीं जाते। इन स्कूलों में ना जाने का सबसे बड़ा कारण होता है इन बच्चों का कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, ना पीने को अच्छा पानी, ना टॉयलेट फैसिलिटीज, और आप इंटरनेट की बात तो छोड़ ही दो। और इसमें स्कूल्स बिल्डिंग भी आती है। लुधियाना में 115 स्कूल बिल्डिंग्स को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। आई मीन जस्ट लुक एट दैट। या आपको भी लगा ना कोई हॉरर मूवी का सेट है? नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल है। ये भी है, ये भी है। मतलब यहाँ अच्छी खासी हॉरर मूवी की शूटिंग हो जाएगी। मतलब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? कभी शराब पी के टीचर गिर रहा है, कभी बोर्ड गिर रहा है। रियली स्कैरी गाइस। सॉरी निर्मला ताई का साउंड इफेक्ट यूज कर रहा हूं, बट हाँ सिचुएशन ही ऐसी। और सरकारी स्कूलों पर से हमारे देश में लोगों का भरोसा ऐसे उठ गया है कि एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में यह पाया गया कि 46% इंडियंस ये सोचते हैं कि शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है, वो तो हमको ही जाना है।
मतलब वो ये सोच ही नहीं रहे। तो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो लोगों का भरोसा गवर्नमेंट स्कूल्स पर से ऐसे उठ गया है जैसे कि न्यूज के मामले में गोदी मीडिया से। दलाल। इसलिए बच्चे कम जाते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में ही 350 स्कूल बंद हुए हैं। मिड डे मील की बात करते हैं। मिड डे मील एक बहुत ही सही तरीका है बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए। लुक एट द फोटो शूट ऑफ दीस किड्स, दे आर स्माइलिंग एंड ईटिंग गुड, दे आर हैप्पी विद द मील, बट दिस डूड इज नॉट हैप्पी एट ऑल। मिड डे मील के लिए बच्चे स्कूल आएंगे और फिर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, लेकिन हमारे देश में मिड डे मील से जुड़ी खबरें तो आप जानते ही हो। कभी कॉकरोच मिल रहा है, कभी छिपकली मिल रही है, कभी मरा हुआ चूहा मिल रहा है। ये तो सिचुएशन है। क्वालिटी फूड का सिर्फ नाम होता है, पर फूड में कुछ क्वालिटी नहीं होती। एक इंसिडेंस आपको याद होगा कि फोटोशूट करना है इसलिए बच्चों को अंडे दिए गए, लेकिन फोटोशूट के बाद वो बच्चों से अंडे भी ले लिए गए। अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों जाएंगे? और सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं टीचर्स। ऐसा कहा जाता है कि देश में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के हाथों में होती है, क्योंकि उन्हीं को आने वाले देश का भविष्य निर्धारित करना है। लेकिन यहां तो टीचर्स खुद पी के आते हैं। एंड वेट अ मिनट, ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे होते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्हीं की वजह से जो थोड़े बहुत गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से। तो मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग जिन पर हेडलाइंस बनी, जिन लोगों ने नाम खराब किया उन पर बात कर रहा हूं। बाकी रेस्ट ऑफ देम आर रियली गुड एंड दे आर वर्किंग रियली हार्ड। उनकी ड्यूटीज बहुत सारी जगहों पे लगाई जाती है, उन पर बहुत सारा वर्क प्रेशर भी होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पर फिलहाल मीट दिस टीचर फ्रॉम छत्तीसगढ़। व्हाट अ कॉन्फिडेंस! ये देखो, ये आना चाहिए। आई मीन नेशन रियली वांट्स टू नो, ये टीचर वर्किंग डे पे इतनी पी रहा है, हॉलीडेज पे कितनी पीता होगा? आज संडे है तो दिन में दारू पीने का डे है। बट नो, इट्स अ सीरियस कंसर्न। जिस बेशर्मी से आदमी डिस्प्ले कर रहा है, इसे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। आइए बहनों, सब चखना आना चाहिए। क्या तो इस प्रोफेशन में उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए जो सच में दिल से मन से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार नौकरी लग जाने के बाद टीचर्स अपने काम को ज्यादा सीरियसली ले भी नहीं पाते। इसके पीछे एक और बड़ा रीजन है। टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता। इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगती है, पोलियो वैक्सीनेशन में उनको जाना पड़ता है। मतलब अगर कोई टीचर 100 घंटे काम करता है तो सिर्फ उसमें वो 19 घंटे पढ़ाने का काम कर पाता है, बाकी उससे अदर काम करवाए जाते हैं। और उस पर लो पे स्केल का इशू तो है ही। बट ये मत समझ लेना कि इसकी वजह से इनको पीने का राइट मिल गया। नो, ये तो हमेशा ही गलत है। बस थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अगर देश से चले जाएं तो क्या? नो सीरियसली, अभी भी हमारे देश में 80% रूरल पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल पर ही डिपेंड करती है। लिटरेसी रेट 30% गिर जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स की फीस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, बच्चे एक एक क्लास में 200 बैठने लग जाएंगे, गवर्नमेंट टीचर्स जॉब नहीं होंगे, 1.5% तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे देश की जीडीपी भी इफेक्टेड होगी। मतलब कहने का यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत जरूरी हैं। सुनते हैं आप? और इन सब के बाद मैं आपको यह बोलूं कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ है सरकारी स्कूलों के बंद हो जाने के पीछे। तो आपको कैसा लगेगा? सच्ची देखो, एक एक्ट होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, जिसके अंडर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और 2009 में एक फंडामेंटल राइट भी बन गया आर्टिकल 21A में। उसके तहत बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को मुफ्त में पैसा देती है कि जाओ बेटा अपनी एजुकेशन प्राप्त कर लो प्राइवेट स्कूल से। यस, ऐसा बहुत सारे प्रदेशों में हो रहा है। हरियाणा में चिराग स्कीम। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गरीब परिवारों के बच्चे अब प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, उसके लिए सरकार पैसा देगी। ऐसा हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो बात तो बहुत अच्छी है, पर गवर्नमेंट स्कूल का क्या? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस तरह गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाएगा नहीं, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। बच्चों की डिपेंडेंसी प्राइवेट स्कूल्स पर चली जाएगी। और उसके बाद अगर प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ा दी और गवर्नमेंट ने सहायता नहीं की तो क्या? प्रॉब्लम्स तो इतनी सारी है, पर सॉल्यूशंस क्या है मित्रों? और ये सॉल्यूशन आपको भरे पड़े मिलेंगे इंटरनेट पे कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और सच में वो सॉल्यूशन सामने है, पर हमारे नेता लोग करते नहीं है। पर 3 बेसिक चीजें समझ में आती है। पहला, वो टीचर्स जो बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहें उनको लाओ, ना कि उनको जो कि पैग उठाते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। जिस जगह पे वो स्कूल है वहां पे लोकल बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, स्पेशली वैकेंसीज को फुलफिल करने में। अच्छे टीचर्स के रिक्रूटमेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए 2 बहुत बेहतर तरीके, एक मिड डे मील
जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे। और दूसरा, स्कॉलरशिप। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप देनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल्स में आए। और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देश भर में सिर्फ 12% ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर इंटरनेट उपलब्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना और इंटरनेट फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने से बहुत फायदा होगा। हो सकता है कि आपने कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा हो, आपके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, पर देश में सरकारी स्कूलों का होना बहुत जरूरी है। मतलब नेताजी 100 करोड़ रुपया चुनाव के टाइम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में खर्च कर सकते हैं, तो क्या 100 करोड़ इन बच्चों के लिए नहीं खर्च कर सकते हम? सोचने वाली बात है, फूड फॉर थॉट। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, वी विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। लव यू 3000। थैंक यू सो मच। तो करना। जनवरी लिखे चमकू जैसे जुगनू।